नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे प्लांट्स केयर एंड गाइड में। मैं हूँ सजीरा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो बहुत ही वाइब्रेंट कलर से बना हुआ है। उसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स है। तो हाँ दोस्तों, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं क्रोटॉन के बारे में बात करने वाली हूँ आज। सबसे पहली बात, मैं क्रोटॉन की वैरायटीज़ आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ में आते हैं। ये एक वैरायटी है मेरे पास जिसमें आप देख सकते हैं बहुत पतला सा लीफ है इसमें, और बहुत सारे, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कलर्स हल्का लाइट ग्रीन है, कहीं कहीं पे डार्क ग्रीन है, और येलो कलर है इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये दिखने में बहुत सुंदर है और क्रोटॉन बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट्स भी है। तो ये एक वैरायटी है मेरे पास। दूसरी वैरायटी ये बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, ये तो हर नर्सरी में आपको बहुत इजीली मिल जाता है। ये कुछ लंबे पत्ते हैं इसमें, और इसमें भी आप देख सकते हैं मल्टीपल कलर्स है। देख सकते हैं आप इसमें कि कलर्स कितने अच्छे से निखर कर आया है इस लीफ में। इसमें आप देख सकते हैं कि पिंक है, डार्क ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है, इसमें लाइट ग्रीन, और ये एक नया पत्ता भी इसमें आ रहा है। तो ये हुआ क्रोटॉन की वैरायटीज़। एक और वैरायटी मेरे पास ये है, ये सिमिलर टू फर्स्ट वैरायटी है दोस्तों। इसमें बस थोड़ी सी इसकी पत्ती मोटी है, और ये भी कुछ उसी तरीके से है, येलो एंड ग्रीन के कलर्स में। तो ये हुआ मेरा क्रोटॉन का जो मेरे पास कलेक्शन है। तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि क्रोटॉन है क्या और इसको किस तरीके की केयर की जाती है। क्रोटॉन दोस्तों बेसिकली इसका ये आता है मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से, ये वहाँ से बिलोंग करता है, और ये एक ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है, और ये एक ट्रॉपिकल रीजन में भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्रोटॉन। इसी वजह से इसे हमें कभी भी हम इसकी मिट्टी बनाते हैं तो इसे थोड़ी हल्की सी मिट्टी, एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी आगे कि एसिडिक मिट्टी क्या होती है और कैसे उसे हम बनाते हैं। तो ये हो गया क्रोटॉन की वैरायटीज़। अब चलिए बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं। इसकी मिट्टी जैसे मैंने कहा था कि एसिडिक होनी चाहिए। इसमें हम 50% सॉइल, गार्डन सॉइल लेंगे, और 50% हम किसी भी तरीके का कंपोस्ट लेंगे। इसको कंपोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसी वजह से ये एसिडिक हो जाता है। और इसे कभी भी जो क्ले मिट्टी होती है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसकी मिट्टी हमेशा भुरभुरा होना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा जब भी आप पानी डालें तो वो पानी ज़्यादा देर तक रहे ना, बस पानी निकल जाए। तो वैसी मिट्टी हमें इसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप कंपोस्ट, आपके पास अगर ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट नहीं है तो मैं इसकी एक और मिट्टी बनाना बताऊंगी। आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, और रिवर सैंड जो बजरी होता है जिसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एरेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। आप 20% कोकोपीट भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट या किसी भी तरीके का कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके सॉइल कंडीशन दोस्तों, कि इसके सॉइल हम किस तरीके से बनाएं। अब चलिए बात करते हैं इसको वाटर करना। तो वाटर करना दोस्तों इसके लिए बहुत इजी है। आपको आपके घर के हिसाब से देखना है कि मेरे घर में ये क्रोटॉन कैसा चल रहा है। हर घर की कंडीशन अलग होती है। किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा लाइट आता है, किसी के घर में बहुत कम लाइट आता है। तो आपके लाइटिंग कंडीशन में देखना है कि ये कब सॉइल इसकी ड्राई हो रही है। यूजुअली मेरे घर में लाइटिंग अच्छा है तो 2 से 3 दिन में ड्राई हो जाता है, और मैं इसे यूजुअली बाहर अपने टेरेस पे रखती हूँ, तो ये कुछ 1 से 2 दिन में ड्राई हो जाता है और मैं इसे वाटर कर देती हूँ। बट आप प्लीज़ आपके घर के लाइट कंडीशन देख लें, उसके बाद आप इसे वाटर कर सकते हैं। तो ये हो गया वाटर कंडीशन। अब हम बात करें इसे कैसे जगह में रख सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों क्रोटॉन के लिए। अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा धूप में रख दिया तो इसके पत्ते झुलस जाते हैं, इस तरीके से पूरा नीचे हो जाता है और ये फिर मर जाता है। अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा कम लो लाइट में रखा है तो भी इसके साथ वही कंडीशन है।
तो अगर आप पूछ रहे होंगे कि तो फिर हम इसे रखें कहाँ, सिंपल एंड ईजी। अगर आपके घर में विंडो है जहाँ से अच्छी धूप आती है, उसके बगल में आप रख दें ताकि इसे छनी हुई धूप मिले। डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, अगर इसे छनी हुई धूप मिल जाती है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसके लीव्स कभी भी ना झड़ेंगे, ना ही ये झुलसेंगे। तो ये बहुत इजीली ग्रो हो सकता है। या तो फिर अगर आप वो जो ग्रीन नेट लगाते हैं गार्डन में, आप अगर देखे होंगे गार्डन जो भी नर्सरी होते हैं वहाँ पे ग्रीन नेट लगाया जाता है ताकि इसे छनी हुई धूप मिले, आप वो भी लगा सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर आपके बालकनी है तो आप इसे बालकनी में भी रख सकते हैं जहाँ आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है इस पर। ये हो गई इसकी लाइट कंडीशंस। अब हम बात करेंगे कि इसे हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं इसकी लीफ, क्योंकि आप देख सकते हैं लीफ बहुत जल्दी डर्ट कलेक्ट करता है और बहुत जल्दी ये गंदा हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक रबिंग अल्कोहल ले लीजिए और कॉटन में इस तरीके से बैक साइड में आप इसे पकड़ के इसे आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास रबिंग अल्कोहल नहीं है तो नियर बाय कहीं से आप नीम के लीव्स लेकर आ जाइए, उसे बॉईल करके जब वो पानी ठंडा हो जाता है तब आप उस पानी को कॉटन से आप क्लीन कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, तो एक सिंपल एंड बेस्ट मेथड मैं बताने वाली हूँ जो हम सिर्फ नॉर्मल वाटर से क्लीन कर सकते हैं। अब नॉर्मल वाटर से हमें करना ये है कि बस पानी लेना है और इसके किसी भी कपड़े या कॉटन से क्लीन कर देना है। ये एक कर सकते हैं आप, और आप बाहर रख दें उसे। जो ऐसे स्प्रे बॉटल आई है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ पानी निकल रहा हो, जैसे कि जेट स्प्रे होता है उस तरीके का स्प्रे ज़्यादा निकलना हो, तो आप उस तरीके से अगर स्प्रे से इस पर पानी जब डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें सारे इसकी गंदगी निकल जाएंगी। तो आप वो एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी क्विकली दिखा देती हूँ इसको मैं कैसे पानी से साफ़ करती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने एक जग में पानी ले रखा है, नॉर्मल वाटर है, और ये क्लॉथ है जिसे मैंने इस तरीके से भिगा लिया है। अब हमें बस इसकी पत्तियों को इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे साफ़ करना है। साफ़ करने का ये फ़ायदा है फ्रेंड्स कि इसकी लीफ क्लीन रहती है और ये ग्लॉसी हो जाता है, आपको गंदगी नहीं दिखेगा। और अगर आपके घर में कोई आता भी है तो उन्हें इस पौधे को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसे इंडोर भी आप रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। बस इतना इंश्योर करें अगर आपने इंडोर रखा है तो बस देख लें कि उसमें लाइट कंडीशन अच्छी पड़ती हो। और अगर आपने नोटिस किया है तो क्रोटॉन ना कि घर में, बहुत सारे ऑफिसेस में भी रखा जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। ये भी आपकी आसपास जो हवा होता है, प्रदूषित हवा, उसको साफ़ करता है। तो ये हो गई इसकी क्लीनिंग, इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं। अब हम अगर मैं बात करूं कि इसमें कीड़े बहुत जल्दी, हाँ दोस्तों, इसमें बहुत जल्दी मिलीबग्स का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है और स्पाइडर का अटैक इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए आप जो मैंने कहा कि नीम वाटर जो आप मैंने क्लीन करने के लिए कहा, उसी सेम वाटर को आप स्प्रे बॉटल में डालकर इस पर स्प्रे कर सकते हैं, और नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो इसे बस सिंपली धूप में रखकर हल्के से जेट स्प्रे से ज़ोर से प्रेशर मारकर इसको क्लीन कर ले ताकि जो भी कीड़े हो निकल जाए इसमें। और मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपने सारे प्लांट्स में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें एवरी 15 to 20 डेज़, ताकि इसमें और किसी भी तरीके के मिलीबग्स या स्पाइडर ना अटैक हो। तो ये हो गई इसकी पेस्टिसाइड। अब इसकी डॉर्मेंसी, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसके पत्ते झड़ जाते हैं। उसकी रीज़न हो सकती है बहुत सारी, या तो आपने इसे सही लाइट कंडीशन नहीं प्रोवाइड किए हैं, या तो इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा क्ले मिट्टी है। क्ले मिट्टी में ये बढ़ नहीं पाता है, रूट्स इसके डेवलप नहीं हो पाते अच्छे से, इसलिए वो मर जाते हैं, लीफ शेड होने लगता है। तो इसकी आप बस लाइट कंडीशन अच्छा दीजिए, वाटर कंडीशन अच्छा दीजिए और ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। लीफ झड़ने का एक और हो सकता है कि आप विंटर और मॉनसून में आप देखेंगे कि लीफ इसके झड़ जाते हैं।
वो ये होता है दोस्तों कि इसकी डॉर्मेंसी पीरियड होती है। विंटर में ये प्लांट बहुत ही स्लो ग्रो होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही ग्रो होता है ये। तो इसीलिए इसका डॉर्मेंसी पीरियड में, और डॉर्मेंसी पीरियड में प्लीज़ कभी भी इसमें खाद या फिर किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से भी ये मर सकता है। तो आप इसे बस ऐसे ही छोड़ दें विंटर सीज़न में, और इसकी बस थोड़ी सी केयर करें कि ये वाटर आप कितने दिन में इसे ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गई डॉर्मेंसी पीरियड। बस इसको आप डॉर्मेंसी पीरियड में अच्छे से ख्याल रख लीजिए, बाकी ये पूरे साल आपके साथ बहुत अच्छे से चलेगा। अब मैं दिखाऊंगी कि मैंने इसकी कटिंग लगाई थी 2 महीने पहले, तो उस कटिंग की मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो ये रहा मेरी कटिंग जो मैंने लगाया था। ये मैंने एक जो नॉर्मल पेंसिल होता है, पेंसिल के जितना लंबा मैंने इस कटिंग को लगाया था अपने पुराने प्लांट से, उसको मैंने लगाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक नया ब्रांच निकल रहा है, यहाँ से भी एक नया ब्रांच निकल रहा है, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों इसे बहुत ईजी है इसकी कटिंग लगाना, और रेनी सीज़न में ये बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक कटिंग्स नहीं लगाया है तो प्लीज़ जाएं, कटिंग्स लगा लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने पौधों को। तो ये हो गई हमारी क्रोटॉन। आपको अगर मैंने कोशिश की है हर तरीके के इसमें जानकारी देने की, अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी है तो आप कमेंट बिलो में प्लीज़ क्वेश्चन करें। मैं डेफिनेटली कमेंट्स का जवाब ज़रूर देती हूँ, और उसी से मैं आंसर भी दे दूँगी आपको। तो दोस्तों ये था क्रोटॉन के बारे में। और अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर किया है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में सब में शेयर कर दीजिए, ताकि सब कोई क्रोटॉन लाए अपने घर में और इस सुंदर से पौधे को रखे अपने घर में। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें सबके साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।